नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो वायुमंडल में परतें होती है वो कौन कौन सी परत होती है और उस परत को क्या कहते हैं। जियोग्राफी में ये एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे तो हर कोई टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अब कोई ऐसा कहे कि जियोग्राफी ही पढ़ना जरूरी है, इंग्लिश पढ़ना जरूरी नहीं है, मैथ पढ़ना जरूरी नहीं है, साइंस पढ़ना जरूरी नहीं है, हिस्ट्री पढ़ना जरूरी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर कोई अपनी जगह सम्राट होता है, जैसे अपनी जगह कोई राजा होता है, उस तरह से हर कोई सब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह सम्राट होता है, उसकी अपनी जगह विशेष स्थान होता है, उसके अपना विशेष स्थान होता है। तो आज मैं ये जियोग्राफी का टॉपिक बताऊंगा कि हमारी जो परतें हैं वो कितने प्रकार की होती है, हमारे जो मंडल है वो कितने प्रकार के होते हैं और वो किस किस तरह से काम करते हैं, उसमें क्या क्या मौसमीय परिवर्तन होते हैं, मौसमीय घटनाएं होती है, कहाँ हमारे ये प्लेन चलते हैं, किस मंडल में हमारे जो सैटेलाइट है हमें रेडियो सिग्नल भेजते हैं, टीवी सिग्नल भेजते हैं, और किस मंडल में हमारे आईएसएस यानी स्पेस सेंटर मौजूद हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले ये पृथ्वी मान के चलो कि ये हमारी पृथ्वी है, सबसे ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर आता है एक मंडल आता है जिसको हम बोलते हैं कुशोभ मंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुशोभ मंडल। ये जो परत है इसको कुशोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कुशोभ, कुशोभ मंडल, कुशोभ मंडल। ये इसको कुशोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस परत को? कुशोभ मंडल। कुशोभ मंडल या ट्रोपोज फेयर भी कहते हैं इसको, ट्रोपोज फेयर भी बोलते हैं इसको, कुशोभ मंडल या ट्रोपोज, ट्रोपोज फेयर, इसको कुशोभ मंडल या ट्रोपोज फेयर कहते हैं। उसके बाद का जो मंडल आता है, अब इसके बारे में थोड़ा जैसा मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। जो क्षोभ मंडल है इसकी जो हाइट है, अब कोई मंडल होगा तो उसकी ऊंचाई भी होगी, उसकी हाइट भी होगी, उसका एरिया भी होगा। तो ये जो कुशोभ मंडल है, ये इसकी जो हाइट है ये लगभग है 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। ये 18 किलोमीटर है, ये कितना है? 18 किलोमीटर। लेकिन ये जो ध्रुव होते हैं हमारे, आपको पता है जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल ऊपर होता है, साउथ पोल नीचे होता है। ध्रुवों पर इसकी जो मोटाई है, इसकी ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर के आसपास होती है। लेकिन जब भूमध्य रेखा पर जाएंगे हम, जब भूमध्य रेखा पर जाएंगे तो इसकी मोटाई जो है वो 18 किलोमीटर मानी जाती है और 18 किलोमीटर के आसपास होती है। एग्जैक्ट इसकी 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 18, लेकिन कहीं कहीं 20 भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। तो ये 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। और जो हमारे वातावरण में धूल है, कण है, वो सारे इसी मंडल में पाए जाते हैं। धूल और कण जो है वो इस मंडल में पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर में मैं आपको बता दूं, जो बादल होते हैं, बादल भी ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। जो मौसमी घटनाएं होती है, मौसम परिवर्तित होता है, वो क्षोभ मंडल में ही होता है। कुशोभ मंडल के ऊपर जाएंगे तो बादल वहां पे आपको नहीं मिलेंगे। और कुशोभ मंडल में जब आप ऊपर उठेंगे, कुशोभ मंडल की जो थ्योरी है, अगर कुशोभ मंडल की स्टडी है तो कुशोभ मंडल की स्टडी को मेट्रोलॉजी कहते हैं। मेट्रोलॉजी इसकी स्टडी को कहते हैं, आगे मैं बताऊंगा। जो बाहरी मंडल होता है, बाहरी मंडल, उसको एरोलॉजी कहते हैं। तो जो कुशोभ मंडल है, कुशोभ मंडल की मोटाई मैंने आपको बताई है वो 18 किलोमीटर होती है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और मौसमी जो घटनाएं होती है, आप जैसे कोई तूफान आता है, कोई आंधी आती है, कोई बारिश होती है, कोई स्नोफॉल होता है, वो कुशोभ मंडल में ही होता है। ये कुशोभ मंडल के बाहर बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन कुशोभ मंडल के बाहर एक
मैं आपको बता दूं, कुशोभ मंडल के ऊपर तक एक पक्षी है जो जा सकता है, जो बाज है वो कुशोभ मंडल की अंतिम सीमा तक जा सकता है। क्योंकि जब बाज पर बारिश लगती है, आप एक बात नोट करो आप, कि हिम्मत जो है वो बाज जैसी होनी चाहिए, किसी की भी हिम्मत बाज जैसी होनी चाहिए। जब वो बारिश से परेशान हो जाता है कि अब बारिश से मैं परेशान हो गया, तो वो क्या करता है, सीधा ऊपर उड़ता है। ऊपर उड़ता है, इतनी ऊंचाई पर उड़ता है कि बादल जो है वो उसके नीचे रह जाते हैं और वो उसके बादलों के ऊपर ऊपर उड़ता है। जब वो बारिश से परेशान हो जाता है तो देखो, हिम्मत जो है वो बाज जैसी होनी चाहिए। बाकी कोई भी जो कुशोभ मंडल की अंतिम सीमा तक हम नहीं जा सकते हैं बिना कोई एयरक्राफ्ट या बिना कोई प्लेन के। अब जो मौसमी परिवर्तन होते हैं वो सारे क्षोभ मंडल में ही होते हैं, यानी ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं सारे मौसमी परिवर्तन। और इसकी जो मोटाई है वो 18 किलोमीटर है, लेकिन ध्रुव पर ये 8 किलोमीटर है। बाकी ये जो भूमध्य रेखा है वहां जीरो इक्वेटर, इक्वेटर पर ये 18 किलोमीटर की इसकी मोटाई होती है। अब इसकी आगे की बात करता हूं। सारे मंडल जो है वो 5 मंडल होते हैं। सारे कितने होते हैं? सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद आता है समताप मंडल। कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल। ये होता है समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल जो है, समताप मंडल की ऊंचाई की बात करें, अगर मोटाई की बात की जाए तो समताप मंडल की मोटाई 18 या 20 किलोमीटर से 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर तक, ये 18 से 50 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है, जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं इसको? समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल या इसको स्ट्रेटोज स्ट्रेटोज फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं या इसको समताप मंडल भी बोलते हैं। अब जो समताप मंडल है, समताप मंडल की बात करें तो इस समताप मंडल में जो हमारे प्लेन होते हैं वो समताप मंडल पर ही उड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम समताप मंडल में उड़ते हैं, लेकिन जब वो लैंड करते हैं या टेक ऑफ करते हैं तो उस समय वो कहां से उड़ते हैं? क्षोभ मंडल से उड़ते हैं। लेकिन जब हाइट पकड़ते हैं तो वो समताप मंडल पर चलते हैं, क्योंकि समताप मंडल पर जो है वो बादल या आंधी और तूफान नहीं रहते हैं। समताप मंडल पर बादल, आंधी, तूफान नहीं होते हैं। और इसकी जो मोटाई की बात की जाए, इस वातावरण की मोटाई की बात की जाए तो वो 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। और हमारे जो प्लेन है वो इस मंडल में उड़ते हैं। और जब कुशोभ मंडल की बात करें तो कुशोभ मंडल की जब ऊंचाई समुद्र तल से जब कोई हाइट में 165 मीटर की हाइट में जाने पर 1 डिग्री तापमान में जो है वो गिरावट होती है। कितनी? 1 डिग्री तापमान, टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है। हर एक 165 डिग्री पर 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान जो है वो गिर जाता है। उसके बाद जो समताप मंडल है, जैसे ही मंडल आगे बढ़ते हैं तो इन मंडलों में जो है वो दाब जो है वो कम होता है, क्योंकि जो गैसें होती है, जो गैसें होती है, गैसें जो है भारी गैसें नीचे बैठती है। जो भारी गैसें होती है वो नीचे बैठती है, जो हल्की गैसें हैं वो ऊपर को उठती है। आई होप आपको यहां तक पूरा समझ आ गया होगा कि जो कुशोभ मंडल है उसकी मोटाई, ऊंचाई की बात की जाए तो वो 18 किलोमीटर होती है। जो समताप मंडल है उसकी ऊंचाई 18 से कितनी होती है? 50 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद आता है मध्य मंडल। कौन सा मंडल आता है? मध्य मंडल। ये आता है मध्य मंडल। जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल को हम मेसोस फेयर भी बोलते हैं। मेसोस, मेसोस्फेयर भी बोलते हैं मध्य मंडल को। जो मध्य मंडल है इसको मेसोस्फेयर भी बोलते हैं। और इसकी मोटाई की बात करें, इसकी मोटाई की अगर बात करें तो ये 50 से लगभग 80 या 90 किलोमीटर के आसपास होती है। 80
किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक इसकी जो है वो मोटाई होती है। अब जो मेसोस्फीयर है यानी जो मध्य मंडल है, ये हमारा तीसरा मंडल आता है। पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद आता है मध्य मंडल। जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल में एक विशेष गैस होती है जिसे हम ओजोन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन। ये ओजोन परत के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा। जो मध्य मंडल है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? उसमें पाई जाती है ओजोन गैस या ओजोन परत पाई जाती है। जब सूर्य की जो विकिरण होती है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है, उससे ये हमारी रक्षा करती है, क्योंकि ये सूर्य की जो किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, उसको ये ओजोन परत जो है वो अपने अंदर समेट लेती है, उसको अवशोषित कर लेती है और धरती पर आने नहीं देती है, उसको वहीं पे उसको रोक लेती है और खत्म कर देती है। इसमें इसको बोलते हैं ओजोन परत। ये है ओजोन परत और ये मध्य मंडल में पाई जाती है। अगर जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें है, अगर वो धरती पर पहुंच जाए तो हमारी जो चमड़ी है वो जल जाएगी, वो उसको त्वचीय कैंसर हो जाएगा। उसको क्या हो जाएगा? त्वचीय कैंसर हो जाएगा और हमारी जो मानव सभ्यता है वो खतरे में आ जाती है। तो जो ओजोन परत है वो मध्य मंडल में पाई जाती है और मध्य मंडल की मोटाई जो है वो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद आता है हमारा आयन मंडल। जो आयन मंडल है, फिर आता है हमारा आयन मंडल। जो आयन मंडल है, फिर इन मंडलों की आगे मोटाई जो है वो बढ़ती जाती है। आयन मंडल जो है वो 600 किलोमीटर तक होता है, 80 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक, 600 किलोमीटर तक होता है आयन मंडल। कौन सा मंडल होता है? आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल होता है, या इसको आइनोस्फेयर भी बोलते हैं। किसको? इसको क्या बोलते हैं? आइनोज, आइनोस्फेयर भी बोलते हैं इसको। आयनोस्फेयर भी बोलते हैं या इसको आयन मंडल भी बोलते हैं। जो आयन मंडल है, इसकी मोटाई के बारे में मैंने आपको बता दिया, 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक की इसकी जो है वो मोटाई होती है। वैसे वातावरण में अगर कहीं क्वेश्चन में पूछते भी हैं तो 650 किलोमीटर, 660 किलोमीटर की परत मानी जाती है। उसके बाद का जो मंडल आता है वो बाहिर मंडल भी होता है, वो तो 700 किलोमीटर से भी आगे होता है, जहां पर हमारे जो ISS के जो स्पेस सेंटर हैं वो मौजूद है। आगे उसके बारे में बताऊंगा। तो जो आयन मंडल है, आयन मंडल में हमारे छोड़े गए जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट जो छोड़े गए उपग्रह होते हैं, उपग्रह के बारे में तो आपने सुना होगा, जो हमें रेडियो सिग्नल देते हैं, टीवी सिग्नल देते हैं, उनके बारे में। तो ये आयन मंडल में पाए जाते हैं। ये कहां पाए जाते हैं? ये आयन मंडल में पाए जाते हैं। रेडियो, जैसे जो रेडियो का सिग्नल होता है, रेडियो रेडियो का सिग्नल होता है और टीवी का सिग्नल होता है, इस प्रकार के जो सिग्नल होते हैं वो आयन मंडल से आते हैं। जब इतने नीचे हम बैठ के कोई रेडियो पर बात सुनते हैं, कोई समाचार सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं या गाना सुनते हैं, तो वो यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। यहां से तो तरंगे उठेंगी, वो आयन मंडल तक जाएगी, वो आयन मंडल तक जाएगी और फिर वापस आकर हमारी धरती पर उस रेडियो को टच करेगी, रेडियो को वो इंस्ट्रक्शन देगी और ये आयन मंडल से ही वापस आती है। इसमें हमारे सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह होते हैं, छोड़े गए उपग्रह होते हैं। तो ये आता है हमारा चौथा मंडल। पहला आता है कुशोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल। आयन मंडल के बाद का जो मंडल है उसको बोलते हैं बाहिर मंडल। कौन सा मंडल है? वो है बाहिर मंडल। बाहिर मंडल, बाहिर मंडल आता है। उसके बाद जो आता है वो आता है बाहिर मंडल। और जो बाहिर मंडल है, इसकी मोटाई की बात की जाए तो ये 600 किलोमीटर से ऊपर की बात करें, 600 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक होता है। और सात ये कितना तक होता है? 700 किलोमीटर तक होता है। और जो बाहिर मंडल होता है 700 किलोमीटर तक होता है। बाहिर मंडल को हम एस्ट्रोज फेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? एस्ट्रोज
फेयर। हम इसको बाहिर मंडल बोलते हैं। जो बाहिर मंडल है यहां पर ग्रेविटी जो है वो शून्य हो जाती है। बाहिर मंडल पर ग्रेविटी जो है वो शून्य हो जाती है और इस मंडल पर हमारे जो रिसर्च सेंटर होते हैं वो इस मंडल पर पाए जाते हैं। जैसे जो आईएसएस है हमारा, इंडियन रिसर्च सेंटर जो है वो हमारा वो ऊपर है। आपको पता है कई देशों ने मिलकर उसको बनाया है, कई देशों ने उसको मिलकर बनाया है और एक बार में वो सामान वहां पर नहीं पहुंचाया गया था। उसको लगभग 100 शिफ्टों में, उसको 100 शिफ्टों में जो सामान है वो वहां पर इंस्ट्रूमेंट को पहुंचाया गया था और उसको बनाया गया है। यहां पर यह है बाहिर मंडल। और सबसे दुनिया का अगर कोई महंगी चीज की बात की जाए, अगर मानव निर्मित कोई महंगी चीज की बात की जाए तो वो रिसर्च जो स्पेस सेंटर है उससे महंगा आज तक दुनिया में कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि ये कई देशों ने इसको मिलकर बनाया गया है और ये बाहिर मंडल में पाया जाता है। और बाहिर मंडल में जो ग्रेविटी है वो जीरो हो जाती है, वो शून्य हो जाती है। वहां पर हर कोई चीज जो है वो तैरती रहती है अंतरिक्ष में। तो ये थे हमारे मंडल, जो कितने थे, 5 मंडल हैं। पहले आता है कुशोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल और फिर आता है बाहिर मंडल। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया आज। आई होप आपको यहां तक पूरा समझ आ गया होगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।